हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। वेदर के बारे में अपडेट देने वाले हैं। सोना चांदी सस्ता हुआ है। इसके साथ ही अब आपको पेंशन में ज्यादा रुपए मिलेगा। वृद्धावस्था दिव्यांग पेंशन को लेकर क्या खबर आ रही है, आइए जानते हैं। वही लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर भी है। बने रहिएगा अंत तक। पैन कार्ड को लेकर भी नई खबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात करें पहले वेदर अपडेट की, तो गिरेगा तापमान, जमकर होगी बारिश और छाएगा कोहरा। अगले 5 दिनों में मौसम की मार करेगी परेशान। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट आने और कुछ जगहों पर घने कोहरे का अनुमान जताया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, बिहार हुआ या फिर राजस्थान, भयंकर तापमान में गिरावट होने वाली है। धुंध छा जाएगा, कोहरा छा जाएगा, ठंड की शुरुआत हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो जरा इस खबर को जान लीजिएगा। बदल जाएगा आपका पैन कार्ड, क्यूआर कोड के साथ आएंगे नए कार्ड। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए थे। मोदी कैबिनेट की बैठक में सोमवार को पैन 2.0 प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इस योजना के तहत खाता संख्या पैन को सरकारी एजेंसियों को सभी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। दरअसल 1435 करोड़ रुपए की लागत के साथ आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी मिल गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। बयान के मुताबिक क्यूआर कोड के साथ परमानेंट अकाउंट नंबर पैन को मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। मतलब आप फ्री में अपग्रेड कर पाएंगे क्यूआर कोड के जरिए, और आपका जो पुराना पैन कार्ड है उसी नंबर पर आपको नया कार्ड मिलेगा। तो यूपी की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दी जाएगी। पूर्वांचल और दक्षिणांचल से होगी शुरुआत। बिजली कंपनियों को सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को दिए जाने के लिए बुने जा रहे ताने बाने के कुछ संकेत मिल गए हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को निजी क्षेत्र में दिया जाएगा। कुल मिलाकर यूपी की जो बिजली व्यवस्था है वो प्राइवेट हो जाएगी और लोगों को लाभ मिलेगा। वही बुरी खबर भी आ रही है। लाखों राशन कार्ड धारकों के सरकार ने काट दिए नाम। राशन कार्ड में अब उनका नाम नहीं है। उन्हें यूनिट के हिसाब से कम राशन भी दिया जा रहा है। यानी जिनके राशन कार्ड में 6 या 7 लोग थे, 5 लोग हो गए हैं, 4 लोग हो गए हैं। कारण यह है कि अगर आपके राशन कार्ड में 6 लोग थे तो 4 लोगों ने ई-केवाईसी कराई, 2 ने नहीं कराई, तो उनको बाहर कर दिया गया है। ये बात कर रहे हैं राजस्थान की। अन्य कई राज्यों की भी यही खबर है। साथ ही ई-केवाईसी न कराने वाले की लास्ट डेट नवंबर थी, जो बीतने वाला है। इस वजह से ये एक्शन लिया गया है। हालांकि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपके पास 1 महीने का समय है, या यूं कहें कि दिसंबर का समय है। दिसंबर में 10-12 दिन ही केवल ई-केवाईसी होगी। तो अभी भी आपके पास मौका है। 76% लोगों ने कराया है ई-केवाईसी। बहुत सारे लोग ई-केवाईसी नहीं कराए, तो दोस्तों करा लीजिएगा, वरना राशन कार्ड से आप वंचित रह जाएंगे। फ्री राशन आपको नहीं मिलेगा। तो आईपीएल अपडेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कौन है 1 करोड़ 10 लाख में बिकने वाला 13 साल का युवा वैभव सूर्यवंशी? 58 गेंदों पर जड़ चुका है शतक। वैभव घरेलू सर्किट में काफी धमाल मचा चुके हैं। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली है। जी हाँ, बात कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में बिकने वाले वैभव सूर्यवंशी का, जो सचिन तेंदुलकर के बेटे से ज्यादा दाम में बिके हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की तो बोली तक नहीं लगी थी। 30 लाख में बिके हैं। मुंबई इंडियंस ने उन्हें दोबारा खरीदा है। वैभव सूर्यवंशी को 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा गया है। 13 साल का युवा राजस्थान की टीम में शामिल हुआ है। बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रणजी में भी अपनी जगह बनाई है। दिव्यांग पेंशन धारकों को जल्द पूरा कर ले प्रमाणीकरण। जी हां, डीएम ने क्या आदेश दिया है जरा जान लीजिएगा। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रमाणीकरण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाए, लापरवाही न हो। तो दोस्तों, अगर आपको भी दिव्यांग पेंशन मिलती है तो आप अपना आधार प्रमाणीकरण करा लें, क्योंकि आधार बेस्ड ही पैसा मिलेगा। अब अकाउंट बेस्ड पैसा नहीं आएगा। तो खाते में ये सारी चीजें जरूरी हैं, हो जाए तो लाभ मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा जनवरी के नए साल में आ जाएगा। यानी बस आपके पास 1 महीने का समय है, करा लीजिए। जनवरी में पैसा आने वाला है। इस बार बढ़कर पेंशन मिल सकती है। वही देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धनराशि बढ़ाने की मांग हो रही है। दोस्तों, उत्तराखंड में इस समय बुजुर्गों को या फिर दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन हर महीने मिलती है, जिसे 2500 रुपए करने की बात कही गई है। इससे पहले दिल्ली सरकार के केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया और 2500 रुपए पेंशन वृद्धजनों का कर दिया। अब इसी के बाद से उत्तराखंड, देहरादून में भी मांग हो रही है कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए। इतने से गुजारा नहीं होता। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार 2500 देती है, उत्तराखंड सरकार 1500 देती है, लेकिन यूपी सरकार वृद्धजनों को, दिव्यांगों को
केवल महज 1000 रुपए हर महीना दे रही है। आने वाले समय में नए साल पर 1500 रुपए हो सकता है। योगी सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि महिलाओं के लिए भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से अन्य राज्यों में महिला सम्मान निधि चल रही है, बिटिया योजना चल रहा है, बहना योजना चल रहा है, वैसे यूपी में भी 1500 रुपए 1000 रुपए हर महीने देने का ऐलान महिलाओं के लिए यूपी सरकार कर सकती है। संभल हिंसा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वकील विष्णु शंकर जैन बोले धमकी मिली है। डीएम बोले मस्जिद कमेटी अध्यक्ष भ्रम फैला रही है, हमला होने पर खुद भाग निकले थे। यूपी के संभल में हिंसा लगातार फैल रही है। हालांकि स्कूल खोल दिए गए हैं। पूरे शहर में RAF पुलिस फोर्स के साथ मार्च कर रही है। जामा मस्जिद जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन इधर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर को धमकी मिली है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर उनकी मां को गाली भी दी जा रही है। तो वैष्णो देवी अगर आप जाने वाले हैं तो जरा इस खबर को जानिएगा। वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हिंसा फैल गई है, प्रदर्शन हो रहा है। कटरा में बवाल मचा है, पत्थरबाजी हुई है। दुकानदार और पालकी वाले बोले प्रोजेक्ट से रोजी रोटी छिन जाएगी। जी हां, जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ खच्चर और पालकी वालों ने विरोध शुरू किया है। पुलिस ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की थी। भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू की थी। अब बवाल और भी मच गया है। दरअसल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा में ताराकोट मार्ग और सांझी छत के बीच 12 किलोमीटर के मार्ग पर 250 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट निर्माण करवा रहा है। वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं को खच्चर और पालकी वाले मंदिर दर्शन कराने ले जाते हैं। ये उनके कमाई का जरिया है, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। अगर बन जाएगा तो लोग उन पर बैठेंगे नहीं, खच्चर पे पालकी वालों पर, तो उनका नुकसान होगा। इस वजह से विरोध कर रहे हैं। हालांकि अगर ये बन जाता है तो यात्रियों को सुगमता होगी। वही दोस्तों, गोल्ड सिल्वर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। सोना 706 रुपए सस्ता हुआ, 77,081 रुपए का मिलेगा 10 ग्राम। चांदी की कीमत 1405 रुपए की गिरावट आई है। शादी के सीजन में इस प्रकार से सोना चांदी के दाम में गिरावट से खरीदार खुश हैं। 89,000 के करीब पहुंच गई है चांदी। जी हां, IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 706 रुपए घट गया। चांदी की कीमत भी 1450 रुपए तक कम हुई है। वही दोस्तों, इलाज के लिए हाथ जोड़ता रह गया मरीज, तड़पते तड़पते मौत हो गई। वेंटिलेटर नहीं मिला, लखनऊ के KGMU में भर्ती था। विजुअल आप देख सकते हैं। हो सकता है कि पैसे की कमी हो सकता है कि देर में अस्पताल पहुंची हो, लेकिन अगर इस विजुअल को देखा जाए तो ये चीज जरूर इंसान को दर्शाता है कि अगर आपके पास रुपए नहीं है, आपके पास लोगों का सपोर्ट है तो ठीक है, लेकिन पैसा नहीं है तो आप इसी प्रकार से इलाज के लिए भीख मांगेंगे। हार्ट का मरीज है, फिर भी डॉक्टरों से हाथ जोड़कर अपने इलाज की मांग कर रहा है। हालांकि तड़पते तड़पते डॉक्टर और स्टाफ के सामने ही उसकी मौत हो गई। वही आगरा में 1700 घर दरक गए हैं। दहशत में 10,000 लोग हैं। जैक पर टिके हैं 146 मकान। लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। जी हां, आगरा में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 50% पूरा हो चुका है। डेवलपमेंट की नई लाइन खींच चुकी है, मगर 1700 घरों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुकी है। घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। 146 मकानों के छज्जे गिरने की कगार पर है। उनमें जैक लगाना पड़ा है। अनुमान है कि 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। इसका असर सबसे ज्यादा मोती कटरा और सैयद गली पर पड़ा है। वही दोस्तों, कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद हुआ। 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो बोले जो दलित की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कह रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही है। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक भी बंद कर दिया गया। वही दोस्तों, पुष्पा 2 का गाना किसिक सुनकर भड़क गए फैंस। हिंदी लिरिक्स सुनकर यूजर बोले ऐसा गाना सुनकर लोग चप्पल मारेंगे। उम्मीद पर पानी फेर दिया। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल का गाना किसिक हाल ही में रिलीज किया गया है। जहां पहली फिल्म पुष्पा द राइज के गाने देश भर में सुर्खियां बटोरे थे, वहीं किसिक गाने के रिलीज होते ही फैंस भड़क गए हैं। वहीं दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री पर फूल के साथ मोबाइल फेंका। कहा श्रद्धालु से गलती हुई, कोई साजिश नहीं। देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए यात्रा जरूरी है। जी हां, झांसी में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर यात्रा के दौरान फूलों के साथ किसी ने मोबाइल फेंक दिया। मोबाइल सीधे उनकी कनपटी पर आकर लगा। अचानक मोबाइल लगने से वह चौंक गए। हालांकि उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, जिसने भी फूलों के साथ मोबाइल फेंक कर मारा है वह मोबाइल मुझको मिल गया है। दोस्तों, गौतम गंभीर फैमिली फंक्शन में हिस्सा लेने भारत लौट रहे हैं। दूसरे टेस्ट से पहले प्रैक्टिस मैच में नहीं रहेंगे। 6 दिसंबर से पहले एडिलेड लौटेंगे। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बीच स्वदेश लौट रहे हैं। वे कैनबरा से 30 नवंबर से शुरू हो रहे दूसरे प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम के साथ नहीं रहेंगे। हालांकि 6 दिसंबर से होने वाले एडिलेड टेस्ट में वापस वो लौट जाएंगे।
पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में पहुंचे लाखों श्रोता, मनोकामना पूरी होने से विश्वास पर पहुंचे थे देश भर के श्रोता। कथावाचक बोले, सबसे ज्यादा भीड़ काशी में मैंने देखी है। वाराणसी में मां गंगा के तट पर पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव कथा कही जा रही है। इस कथा में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी होगा। संविधान दिवस पर राष्ट्रपति ने इसे जारी किया। पुरानी संसद में एक मंच पर मोदी और राहुल दिखे हैं। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखा गया। वह यूपी में नया कानून, अपराधियों की संपत्ति पीड़ितों में बटेगी, डीएम के पास होगा अधिकार, बड़ा ऐलान हो गया है। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करे या कुर्क करके अपराधियों से पीड़ित लोगों में बांट दिया जाएगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने इसको लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107-107(6) के तहत कार्रवाई की एसओपी जारी कर दी है, जिसमें सभी पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को बताया गया है कि कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में आरोपी 14 दिन में कोई जवाब नहीं देता तो कोर्ट एक पक्षीय आदेश भी दे सकता है। आगरा में 900 युवाओं को रोजगार के लिए खुली है राह। तकनीक व गैर तकनीकी पदों के लिए रोजगार मिलेगा। 28 नवंबर को रोजगार का मेला लगेगा। परिवहन निगम भी लगाएगा रोजगार का मेला, तो आप अप्लाई जरूर करें जिससे कि आपको ये लाभ मिल पाए। देरी मत करिएगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। हम आपको लाभ की जानकारी देते हैं जिससे आपको फायदा हो जाए। सो मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।